वाह गुरु जी की फतेह। आज तिथि 25 जनवरी 2026 और हम भगत नामदेव जी का प्रकरण के अनुसार जो अगला पंचपदा है उसको समझने का प्रयास करेंगे। और ये काफी रोचक है उनका पंचपदा, क्योंकि जो भगतों की बोली है उसमें कुछ और गुण हैं, संसारियों की बोली में कुछ और गुण हैं। तो इसको भक्तों के ही आशय से समझना पड़ेगा। काफी लोगों ने अर्थ किए हैं, हम भी प्रयास कर रहे हैं, तो कोई आखिरी नहीं है जो हम बोलेंगे, पर एक प्रयास है। ये 6वां छठा है पंचपदा। तो इससे पहले हम कर चुके हैं कि इससे पहले जो था वो था कभू खीर खांड घ्यो न भावे, कभू घर घर टूक मंगावे, कभू पूरन चने बिनावे। कि इस तरह जीव की हालत हो सकती है, बहुत गरीब हो सकता है, दुनियावी धन में बहुत अमीर हो सकता है, पर दोनों को उपदेश एक ही है, क्यों राम राखै त्यों रहिए रे भाई। तो राम का कोई उद्देश्य है हमारे साथ, हमको राम की डिसिप्लिन में, उनके आज्ञा में रहना है, उसकी शरण में रहना है। तो उसके कुछ, क्या बोलो, गुरमुख के नेम है, उस नेम में चलेंगे तो हमारी राम के साथ दोबारा जो टूटी हुई है वो जुड़ जाएगी। तो उससे पहले जो था वो, अब जी जान ऐसी बनी आई, मिलो गोपाल निशान बजाई। तो ये सब जानकारी की ही बात है। जितनी जानकारी है उससे ब्रह्म का ज्ञान उतना ही ज्यादा है। तो आज का जो पंचपदा है, इसके 3 बंद हैं, एक राहों का है, 4 हो गए। तो शुरू से पढ़ लेते हैं। हसत खेलत तेरे देहरे आया, भक्ति करत नामा पकड़ उठाया, हीनरी जात मेरी जादम राया, छिपे के जन्म काहे को आया। रहाओ, लय कमली चलियो पलटाए, देहरे पाछे बैठा जाए, जू जू नामा हरिगुण उचरै, भगत जना को देहरा फिरै। तो हम राहों से शुरू करते हैं। राहों में है, हीनड़ी जात मेरी जादम राया। अब हीनड़ी का गुरुमत में क्या आशय है वो प्रयास करते हैं। जात, जिसको भी जो जात की बात भी समझ लेते हैं पहले, कि जाति जो और वर्ण दो चीजें हैं। जाति छोटा समूह होता है और वर्ण बड़ा समूह होता है, पर ये दोनों भिन्न भिन्न हैं। प्राचीन समय में वर्ण 4 ही थे, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र, और ये कर्म के आधार पर थे। जबकि जाति जो है वो जन्म के आधार पर होती है। तो ऐसे किसी ने शायद सोचा ही नहीं, और धीरे धीरे जो वर्ण थे वही जात बन गई। उसी बातों को समझाने का प्रयत्न किया है। और एक और 2 टर्म्स हैं, रेस और कास्ट। तो रेस जो है वो नस्ल है, कास्ट जो है वो मतलब जब हम नस्ल की बात करते हैं तो रंग आ जाता है बीच में। जैसे ब्लैक रेस है, एक वाइट रेस है, एक कोई अरेबियन बोलते हैं हम भी रेस हैं, तो उधर साउथ अमेरिकन हो गए, स्पेनिश हो गए। ये सब अपने आप को रेसिस मानते हैं, पर इनके बीच में जाति सिस्टम चलता है। क्योंकि पता लगता है कि जो उनका कर्म था, जो उनके नाम है, जैसे किसी का नाम स्मिथ है, वो लोहे का काम करता होगा, कारपेंटर है सरनेम इनका। तो पर वो एक दूसरे को, जैसे हमारे छुआछूत का सिस्टम आ गया है वैसे नहीं है। और जो कमाल की बात है वो है कि 5 भी लिखा है कहीं कहीं पर। 5 जो है जातियां हैं, उसमें जो 5वीं है वो अछूत है। और जो देवते हैं, ये समझा हमको, जो हमने पढ़ा है कि हिंदू देवताओं की जाति क्या है। देवताओं की कोई जाति नहीं होती। ब्राह्मण उन्हें ब्राह्मण के रूप में देखते हैं, क्षत्रिय उन्हें क्षत्रिय के रूप में देखते हैं, वैश्य उन्हें वैश्य के रूप में देखते हैं, शूद्र उन्हें शूद्र के रूप में देखते हैं।
तो ऐसा लिखा है, पर ये शुरुआत जो है भारतीय जाति का सिस्टम वो मनुस्मृति से चला है, और उसके बाद उसमें दोष आ गए हैं, छुआछूत आ गई है। तो अब हम गुरुमत के हिसाब से जो हीनड़ी जात बोला है, जो भी जाति में आया है वो हीन है। किस भाव में वो हीन है? उसमें किसी चीज का घाटा है, उसमें घाटा है, कमी है, उसको हीन बोलते हैं। जिसके भी ब्रह्म में कमी होगी वो हीनड़ी जात वाला है। उसका भी हम सबूत ढूंढ लेंगे। सो घाटा है, कमी है, नीचता है, अपमान है, अनादर है। और कबीर जी ने समझाया कि इससे बचना कैसे है, इस अनादर को आदर में कैसे बदलेंगे। तभी उन्होंने बोला, पूजो राम एक ही देवा। आप सबके अंदर राम, यहाँ देवा सिर्फ उसके लिए लिखा है कि यहाँ राइम है कि एक ही देव है सबके अंदर। तो छोटा बड़ा कैसे हो जाएगा? जब एक देव ही है फिर तो शूद्र में भी जिसको मानते हैं लोग वही है, और क्षत्रिय में भी वही है, ब्राह्मण में भी वही है, वो तो एक है। सब ने अपना अपना जो राम है उसकी पूजा करनी है। उसको लिखा है साचा नावण गुर की सेवा। इसी को साचा नावण बोलते हैं। इसमें मन का स्नान हो रहा है। और दूसरा, जब हमको खोटे और खरे की बात करते हैं तो जब इतना ही बहुत इशारा है कि खरे खजाने पाइए। जो तो खरे हैं वो तो खजाने सचखंड में चले गए हैं। उनकी अवस्था, उनकी जो मानसिक अवस्था है वो उनके साथ मिल गई है। जो खोटे हैं, जो जीव हैं, सटी हैं बाहर बाहर, उनको बार बार फेंका जा रहा है। यहाँ वो बार बार जूनिया लेते हैं। तो यहाँ पर सबकी ही जात जो है वो हीनड़ी है। खोटे जात ना पत है, खोट ना सीजस कोई। जो खोटा है उसकी ऊंची जात होने से कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि वो असल में खोटा है। खोटेपन को हम नहीं आगे रखते, जात को और पथ को आगे रखते हैं। तो भक्तों ने खोटेपन को और खरेपन को आगे पीछे किया बस। भव सागर में सब खोटे हैं, खरे हो सकते हैं। सुख सागर जो है वो खरों का समूह है, ये आखोटों का समूह है। तो इतना फर्क है। तभी वो बोलते हैं हीनड़ी जात मेरी, कि मैं तो मानता हूं कि मेरी जात हीनड़ी है। कि जात का मतलब ये है कि मैं, जिसको भी शरीर मिला, जिसको जन्म मिला भवसागर में, वो हीनड़ी ही बुद्धि से आया है यहाँ पर। उसकी बुद्धि में कमी है, उसमें कोई घाटा है ब्रह्म में, वो नीच है, वो अपमानित है, उसका कोई आदर नहीं है सचखंड में। तभी वो वहां से यहाँ इन चीजों को पूरा करने के लिए आया है। तो ये हमने प्रयास किया है। हीनड़ी जात मेरी, वो इस बात को मानते हैं कि मेरी ही नहीं, जितने जीव हैं सबकी हीनड़ी है। पर वो प्रयास बात किससे कर रहे हैं? जादिम राया। अब ये जो जादिम है ये थोड़ा लोगों को कंफ्यूज तब करता है कि वो समझने लग गए कि ये जो जादम है ये शायद कोई कृष्ण जी के लिए आया है, और कृष्ण जी कोई व्यक्ति हैं। वहां से उनको फर्क पड़ता है। तो पर गुरबानी क्या बोलती है? गुरबानी हमें क्या समझाती है? गर्भवास में कुल नहीं जाती। जब गर्भ में है उसकी कोई कुल नहीं है, कोई जाति नहीं है। ब्रह्म बिंदते सब उत्पाती। पूज्यो राम एक ही देवा, वो ब्रह्म भी है। वो ब्रह्म बिंद है, हम सब ब्रह्म बिंद हैं। तभी हमको गोविंद बोला है। हमारे जो मूल है उसको हम गोविंद क्यों बोलते हैं? क्योंकि वो ब्रह्म की बिंद है और उसके साथ बुद्धि है। गो उसके साथ है, वो गोविंद हो गया। तो ये बिंद के तीन अर्थ हैं गुरबानी में। एक तो है ये गोविंद वाला बिंद, कि हम सब में उसकी अंश है, कतरा है, बूंद है, जो मर्जी कह ले। उसमें कबीर जी चैलेंज ये करते हैं, रहो में काहो रे पंडिया बामन कब के हुए। कि जन्म से तो बामन नहीं हो सकता कोई।
बाद में ही ब्रह्म को जान के बामन होएगा। तो तुम कब से ब्राह्मण बन गए? बामन कह के जन्म मत खोए। मैं इतना मान सकता हूं कि तुम बामन तो हो। जो बेमन है वो ब्राह्मण होता है। बामन वाले को तो हम कह ही नहीं सकते ब्राह्मण है, वो पंडित है। वो पंडित ही है, क्योंकि वो बामन है, मन के साथ विचर रहा है दुनिया में। उसने अपने मन को नहीं कहीं पे रोका हुआ। फिर भी बोलते हैं जे तो ब्राह्मण ब्राह्मणी जाया, तेरा जन्म तो हुआ है माता के पिता से ही, तो तू गर्भ में हमारी तरह रहा है। तो ऑन आन बाट का है। अगर तेरे को लोगों को तुम समझा रहे हो कि ऊंची जात के हो, तो तुम्हारी तो कोई रास्ता और होना चाहिए था। जो इस बाट से आ रहे हैं वो सब खोटे ही हैं। तो अपने आप को आप चालाकी से लोगों को ये मूर्ख मत बनाओ। और ब्रह्म को बिंदने के लिए ही तो जात मिली है हमको। ब्रह्म को बिंदने के लिए मिला ये जन्म। तभी लिखते हैं संस्कृति महल्ला पहला में, नेह फलंग तस्य जन्मस्य जावद ब्रह्म ना बिंदते। उस जीव का जन्म व्यर्थ है अगर उसने अपने ब्रह्म के बारे में नहीं जाना। बिंदते का है उसकी जानकारी लेना, जिसको जपना बोलते हैं। तो जपने के लिए आए हैं राम जपो जी, पता है हमको, क्योंकि राम तो एक ही देव है सब में। तो वो ब्रह्म भी है, वो ज्योत भी है। तो ये हमारा प्रमुख कार्य है। दूसरा जो बिंद आता है गुरबानी में, वो है मात पिता संजोग उपाय रक्त बिंद मिल पिंड करे। ये हम जो फिजिकल हमारा बायोलॉजिकल हमारा बर्थ हुआ है, उसमें रक्त और बिंद माता और पिता से, पिता पिता का बिंद है और माता का रक्त है, उससे करके ये पिंड मिला है। जियो जियो नहीं मिला इसको। बाहर जो मिला है वो इसको पिंड ही मिला है। उसको जंत भी बोलते हैं। वो माता पिता के संयोग से मिलता, पर जोत नहीं वो दे सकते। जोत तो हमारे को पहले से ही यहाँ है। जो भरम में है उसको पिंड दे दिया ताकि अपना भरम दूर कर ले। एक बिंद शब्द आता है पंजाबी में, हम बोलते हैं उसको थोड़े समय के लिए, तनिक। कर न सुने हरि जस बिंद। थोड़े समय के लिए भी ये हरि का जस सुन के राजी नहीं है। अब जाति के बारे में प्रहार तो बहुत हुआ हुआ है, पर अभी तक जाति हमारे सिस्टम में से गई नहीं है। या तुम बानी नहीं पढ़ते या समझना नहीं चाहते, क्योंकि इसी बात को खोटे खरे बना देगी हमको। आसा महला पहला में गुरु नानक जी ने यही हमको समझाया है, जानो जोत ना पूछो जाति। तुम इस भवसागर में आए हो अपनी जोत को जानने के लिए, अपने ब्रह्म को बिंदने के लिए आए हो। तुम कहाँ जाति के चक्कर में फंस गए हो? जात में जोत, जोत में जाता, ये तो हम रहरास में रोज ही पढ़ते हैं, जबकि आशा की वार का रहा हो है। अकल कला, वो अकल कला वाला है, उसको सारी अकल है। वो ही भर के पूरा करेगा जो जोत के अंदर बैठा है। मन में जोत, जोत में मनुआ, पंच मिले गुरु भाई। मन में जोत है, और जब मान जान लेता है क्या होता है, फिर जोत में मनुआ आ जाता है। उलट जाती है बात। ये बात आएगी हमको आगे भी। मन में जोत है अभी, जब हम जीव रूप में हैं, जब हम ब्रह्म ज्ञानी के रूप में हो जाएंगे, फिर जोत में मनुआ आ जाएगा। पंच मिले गुरु भाई, ये पंच हैं। मनुआ और जोत पंच, दोनों ही पंच हैं। पर उनको ऐसे लगा पांच मिल गए, पता नहीं। ये गुरु भाई हैं आपस में दोनों। मन और चित्त जो है ना, मन और मूल जो ब्रह्म है, वो आपस में गुरु भाई हैं। पर ये पहले उपदेश को समझना पड़ता है। प्रगटी जोत ज्योति में जाता, ये भी वही बात है। मनमुख भरम भुलानी। जोत प्रकट तब होती है जब बोले प्रगट हो खालसा। वो जोत में जब जान लिया, जो खलास हो गए वो खालसे बनते हैं। बाकी तो मनमुख भरम भुलानी है। जो कोई सोचता मैं कपड़े पहनकर या मैं बाहुल लेकर मैं बन गया हूं, ये नहीं है। जानकारी का विषय है सारी गुरमति। फिर कबीर जी से पूछें तो वो बोलते हैं कैसे होता है ये प्रोसेस। वो बब्बा, वो हिंदी में ब आता है, पर गुरमुखी में बब्बा ही लिखा जाता है। बब्बा अक्षर से उपदेश है उनका। 29 नंबर पौड़ी है गौड़ी पूर्वी भगत कबीर जी की।
बब्बा बिंदे बिंद मिलावा, कि दो बिंदु हैं, एक बिंद में दूसरी बिंद मिलेगी। बिंदे बिंद न बिसत पावा, जब वो मिल गई, जब मन में जोत, जोत में मनुआ हो गया, तो क्या होगा? बिंदे बिंद ना बिछड़ पावा, फिर वो बिछड़ नहीं सकते, फिर वो एक हो जाते हैं। बंदगी होए, हाँ, बंदो होए बंदगी गए। वो बोलते हैं बंदो बंदो, बंद तो बोलते रहते हैं, ये बंदा है, ये बंदा है। बंदा का मतलब गुलाम होता है खुदा का। तो बोलते बंदगी तो समझे, बंदगी है क्या? ग्रहण करे वो, बंदिश में रहे अपने मूल की। बंधक होए, अगर वो ऐसे बंधक बन के रह गया, जैसे हमारे दो मिसयूज है ना, वो बंधक मजदूरों को बना लेते हैं, या एक कंट्री दूसरों को बना लेती है। वो बोलते ऐसे नहीं है, मन को बंधक बनाओ, फिर आपको बंद सुध लहे, फिर आपको संबंधी होने की सुध मिल जाती है, कि मैंने कैसे अपने मूल से संबंध रखना है। और फिर ये सब हम तब कर रहे हैं कि हमें पता हो कि जात तो हिंडड़ी है, हिंडड़ी जात से हम निकलें कैसे। बब्बा ब्रह्म जानते ब्रह्मा, वैष्णोते गुरुमुख सच धर्मा। अब वो ब्रह्मा है, ब्रह्मा ने ब्रह्म को जानना है, इसका मतलब छोटा है ब्रह्मा, ब्रह्म उससे बड़ा है। ये बड़ा समझ आया, जिसने जिसको जानना है तो छोटा ही बड़े को जानेगा। तो ब्रह्मा जो है उसने अपने मूल को जानना है। वैष्णव, उसी को वैष्णव बोलते हैं, जो वैष्णव मत चल रही है। क्या उसमें ब्रह्मा, यहाँ तो ब्रह्मा के पास लाके खड़ी कर दी वैष्णव मत। वो तो बिशन बिशन की बात करते हैं, यहाँ बोलते वो ही वैष्णव है जिसने अपना ब्रह्म को जान लिया है। तो जानना 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 ही चल रहा है इसमें सब। वैष्णव थे गुरुमुख सुच धर्म, उनके पास सुच धर्म है, जिन्होंने अपने ब्रह्म को जान लिया। ब्रह्म का नाम अलग अलग हो सकता है अलग अलग कल्चर्स में, पर वो अपना मूल है जिससे ये मन पैदा होता है। अब जब लोग बोलते हैं हम तो बड़े दुनियादार हैं, उनके बारे में भी गुरबानी ने हमको समझा दिया कि बड़े बड़े जो दुनियादार, काहू काज नाही गवार, जिनके पास अथाह धन है, टाइम ही नहीं है कि क्या हम अपने बारे में कोई विचार कर लें, वो गवार हैं। वो बोलते काजू, काहू काज, उनका कोई काज ही नहीं समझ सकता। हरि का दास नीच कुल सुने, अगर कोई हरि का दास जिसको ये बोलते हैं ये नीच कुल में है, उसकी बात सुन ले, तिसके संग खिन में उधरे। तो जिनको भगत नामदेव जी ये नीच कुल का बोलते हैं, वो हरि का दास है असल में। उसको नीच कुल का कैसे कह देगा? पर क्योंकि दुनिया जात को देखती थी, उस हिसाब से बुद्धि को तो देखा ही नहीं, ब्रह्म को तो समझा ही नहीं, उसी के सिर पर जात बन गई। सो हरि का दास नीच कुल सुने, तिसके संग खिन में उतरे। अब अगर हम इनकी बातें समझ लेंगे तो हम भी उधर सकते हैं। फिर नीच कौन है? बिन सिमरन है आत्मघाती। देखो आत्मघाती है, आत्महत्या वर्ड नहीं आता गुरबानी में। आत्म को घात लगा रहा है। सिमरन किसने करना है? प्रभु का सिमरन सबसे ऊंचा, ब्रह्मा ने ब्रह्म का सिमरन करना है। तो जिसने सिमृत नहीं किया, जिसकी स्मृति में ये नहीं है कि मैं ब्रह्म को जानना है और ब्रह्म मेरा मूल है, वो उसको आत्मघाती बोलते हैं। आत्मा शब्द नहीं है यहाँ, आत्मघाती, आत्म को घात लगा रहा है अपने मूल को। साकत नीच तिस कुल नहीं जाती। अगर वो ऊंची कुल में अपने आप को समझता मैं पैदा हुआ हूं, असल में सचखंड की निगाह में वो साकत और नीच है। ऐसे नहीं किसी को समझाया गया कि ब्रह्म को ना जानने वाला नीच है, ब्रह्म को जानने वाला ऊंच है। अभी तक भी ये सिस्टम वही चल रहा है। तो नामदेव जी ने पहले भी इशारा दिया है हमको कि जो दुनिया में जप करते हैं, जपहीन तपहीन कुलहीन क्रमहीन, किसी चीज की जरूरत नहीं जो बाहर आपने बनाया हुआ है। नाम में के स्वामी तेऊ तरह आप सब अपने एक ही राम की पूजा कर लो, पूजो राम एक ही देवा, वो सबको उतार देता है। तो इतना भी समझाया हुआ है, जात का गर्व न कर मूर्ख गवारा।
इस गर्भ ते चले बहुत विकारा। अब जाति का गर्भ अगर मनुस्मृति ने डाला है तो जो उसको मानते हैं गुरबानी तो उनको मूर्ख गवार समझती है। स्मृति की बात यहाँ नहीं चलती है, यहाँ सिर्फ वेद की बात चलती है। इस गर्भ ते चलें बहुत विकारा, मन में विकार था। ये तो अपना छोड़ने आया था यहाँ विकार, यहाँ तो विकार बढ़ा लिए इसने, क्योंकि जात का गर्भ हो गया। जोत की जानकारी है नहीं। अब जब वो बोलते हैं हीनड़ी जात मेरी जादम राया, तो ये जादम शब्द आया है पहले आसा की वार में। अवार आसा महल्ला पहला पन्ना 470 पर है। उसमें जो ये यजुर बोलते हैं, गुरबाणी में जुज्जर वो लिखा है। जुज्जर वेद। जुज में है जोर छली चंद्रावली, काहन कृष्ण जादम भया। वो बोलते हैं जो यजुर्वेद है वो ये समझाता है। अब ये इनको पंडित जी को ढूंढना पड़ेगा जाके कि क्या उनके यजुर्वेद में ये लिखा है कि नहीं, कि अज्ञानता का जोर पड़ गया और जो बुद्धि है वो सूर्यवंशी से चंद्रावली हो गई। चंद्रावली के स्टेज पर आकर रुक गई। कभी कम है कभी ज्यादा है। उस समय क्या होता है, कान कृष्ण यादम भया, इसके साथ कान कृष्ण आ जाता है। ये निराकारी बात है। जो कहानी चलती है कि वो उनकी गोपी थी, वो मांगती थी कृष्ण जी से कि मेरे को फूल ला के दो, तुम दूसरी गोपी को दे दिया है। तो वो कृष्ण जी पारिजात का फूल लेने के लिए लड़ाई करते हैं, इंद्र को भगा देते हैं, वहां से वो पेड़ ही उखाड़ लाते हैं। तो ऐसी कहानियां पता नहीं कहाँ से बनी हैं। असलियत ये है कि यजुर्वेद के जब हम संदर्भ में पढ़ेंगे तो वहाँ हमको गोपी आएगी, उसमें कान कृष्ण भी आएगा और उसमें वासुदेव भी आएगा। तो ये तीन नाम गुण उस ब्रह्म के चलते हैं उसमें। अब जादम भया, इस जादम से बिगड़कर यादव बन गया, क्योंकि ये कृष्ण के साथ रिलेटेड हो रहा है। तो यादव यादव वो बोलने लगे हमारी कुल में कृष्ण जी हैं। तो यादव जादम तो सब में ही है, मन तो सब में ही है। ये कैसे कि वो कुछ फिरका अपने आप को रामवंशी मानता, कुछ कृष्णवंशी, वहां भी फंसे हुए ही हैं। जादम दो बार आता है। जादम दो वर्ड है। जा गुरबानी में 1038 बार आता है। जा करता सिरठी को साजे, जो यो दम, जो दम ले रहा है उसका राया परमेश्वर। तो भगत जी ने मान लिया कि परमेश्वर जी हमको आपका जो दिया भेजा हुआ ज्ञान है उससे ये समझ आ गया कि हम तो सारे ही हीनड़ी जात में हैं। मेरे को इस बात का कोई, इसका मेरे को फायदा हो रहा है कि मैं उसको हीनता को निकालूं, कमी को निकालूं। फिर वो अगली पंक्ति में बोलते छीपे के जन्म काहे को आया। तो छीपे के जन्म, अब छीपा क्या है, ये दुनियादारी, ये तभी भक्ता तो संसारियां जोड़ कर देना आए। सुई महल्ला चौथा। ये महल्ला चौथा और में काफी नामदेव जी का नाम आता है बानी में। एक जगह वो बोलते हैं नामदेव प्रीत लागी हरि सेती। वो पिछले भक्त की बानी पढ़कर, चाहे वो ट्रांसलिटरेट होके आई है, नामदेव जी ने पंजाबी में बानी नहीं लिखी थी, पर वो जब हुई है उसका अर्थ यही है कि नाम में प्रीत लगी हरि सेती, लोग छिपा कहे बुलाया। लोगों का स्टैंडर्ड क्या है, जिससे हम डरते हैं, वो तो उसको उनको छिपा बोलते हैं। और महल्ला पंचमा क्या बोलते हैं, आशा बाणी श्री नामदेव जी की, वो श्री बोलते हैं उनको। और लोग जो हैं, खासकर पंडित हैं, वो उसको उनको छिपा ही बोलता है। वो उनका प्रोफेशन है। वो छुपा नहीं रहे कि हम करते हैं, हाथ पांव से काम कर रहे हैं। पंडित जी आप कौन सा काम कर रहे हो हाथ पांव से? तुम तो पढ़ो वेद गायत्री, गोविंद हृदय हमारे। तुम्हारे वेद गायत्री पढ़ने का क्या फायदा, हम तो छीपे ही अच्छे हैं फिर आपसे। तो ये तीन बार आता है छीपा शब्द। दूसरी जगह आएगा ये अ,
तुमरी संगत हरि को ना उधर्यो, प्रभ किए पतित पवगे। जो अपने मूल की संगत करता है वो उधर जाता है, वो पतित से पावन हो जाता है। गुण गावत छिपा दुष्टायो, ये भी नट महला चौथा है। उसने गुण गा कर नामदेव जी ने, उन्होंने अपने जितने दुष्ट थे अंदर पाप, वो उनके अंदर विकार थे, वो खत्म कर लिए। प्रभ राखी पैज जनगे, और वो जन बन गए तो प्रभ उनकी पैज रखते ही रखते हैं। एक जगह रविदास जी लिखते हैं ऐसे ही। रविदास जी ने उनका एक मलार राग में है पंचपदा, उसमें वो उन्होंने सारे भक्तों का जिक्र किया जो उनके साथ में थे उन दिनों। उनका बोलते अभी को गुरुपुर मनाने जा रहे हैं, पर उन्होंने क्या किया हुआ है कि वो अपने यहाँ एक ग्रंथ लिख लिया है। कबीर जी को गुरु कहने पर लड़ाई नहीं हो रही है, रविदास जी को गुरु कहना, इस पर लड़ाई चलती है। तो पता नहीं कितना अनजानपन हम में है। गुरु तो छोटा है भवसागर में, गुरु अपने को कहाने वाला बड़ा नहीं होता। परमेश्वर है गुरु तो, वो अजोन है। तो अजोन को हम यहाँ जोनी में कैसे स्थापित कर लिया? तो अगर तो वो यहाँ आ गया है भगवान, तो फिर वहां उसका आसन खाली पड़ा है क्या? उस पर कौन बैठा है? अगर यहाँ पर आ गया तो ये उन्होंने समझाया कि जाके भागवत लेखिए। भागवत पुराण का अगर असली आपने नमूना लेना है तो वो बोलते हैं भगत नामदेव जी की बानी पढ़ो। ये भगत रविदास जी दे रहे हैं हमको सलाह, अवर नहीं पेखी है। और किसी की कलम में, पंडित की में ताकत ही नहीं है उतनी। पर लोग क्या बोलते हैं, ताकि जात अछोप छिपा। पर लोगों का हाल इतना खराब है कि उनको अछूत मानते हैं। तो ये भगत नामदेव जी, अब होता क्या, भागवत क्या है, भागवत में असली जो भागवत पुराण है वो विष्णु जी की करता है कि विष्णु जी से जुड़ना है। तो यहाँ पर विष्णु बारे ये तो बता रहे हैं नामदेव जी, असली विष्णु की के साथ एक होने का तरीका तो बता रहे हैं नामदेव जी। तो असल में उन्होंने बोला असली भागवत तो ये है, वो भागवत तो जानते हैं हम, पता नहीं। फिर भगत नामदेव जी आप ही लिखते हैं अपने एक पद में, बोलते छिपे के घरी जन्म दैला। अब किसी ना किसी के घर में तो मुझे परमेश्वर ने पैदा करना ही था। जो मेरे दुनियावी माता पिता थे वो छिपे का काम करते थे। पर हुआ क्या, गुरु उपदेश भैला। मैंने गुरु उपदेश ले लिया, मैं तो पवित्र हो गया, पतित से पवित्र हो गया मैं। ये भगत नामदेव जी की ही वाणी में उनके बारे में ये लिखा हुआ है। फिर ये जो शब्द हम कर रहे हैं, छीपे के जन्म काहे को आया, इसमें भी छीपा वर्ड आ रहा है। एक जगह छींबा आता है, पंजाब में जनरली छींबा ही बोलते हैं। नामा छींबा, कबीर जुलाहा, पूरे गुर ते गत पाई। ब्रह्म के बेटे शब्द पछाने, हौमे जात गवाई, श्री राग महला तीसरा। तो गुरु अर्जन देव जी ये गारंटी दे रहे हैं कि नामदेव जी जो काम करते थे कपड़े रंगने का, कबीर जुलाहा जो कपड़े बुनने का काम करते थे, पूरे गुर थे। उनको पूरे गुर का ज्ञान कहीं से प्राप्त हुआ, कबीर जी को हुआ। फिर कबीर जी ने बोला कबीर दी संसार को, गुरु कबीर जी ने गुर से ली है वो, बस पूरे गुर से। आगे कबीर जी ने उसको और सरल करके ये भक्तों में बांट दिया है, भक्त आगे चल पड़े सब। सो ब्रह्म के बेटे हैं ये, ब्रह्म को जानने वाले हैं। शब्दी द्वारा पहचान लिया, हौमे जात गवाई। जब हौमे गई तो जात का गर्भ गया। जात वो लोग बोलते हैं जिनकी हौमे नहीं गई। तो अब बीच में थोड़ा ऐसे लगता है कि वो काहे को बोलते हैं, शीपे के जन्म काहे को आया। क्या वो कोई रोष प्रकट कर रहे हैं? उसका भी हम देख लेते हैं। काहे को काफी बार कॉम्बिनेशन आता है, वो किस सेंस में आता है हमने वही ढूंढने का प्रयास किया है। सर्प निधान पेखे मन माहे। जितने निदान हैं, जो निधान खजाने हैं मन को चाहिए, वो मन के अंदर ही पड़े हैं। वो बाहर क्या ढूंढने जाता है, आए रे मन खोजन जाई। अब ढूंढन काहे को जाहें,
ये है गौड़ी ग्वारेरी मोहल्ला पंचमा। वो बोलते सारा जो मन को चाहिए ज्ञान वो तो इसके मूल के पास ही है। तो ये उसकी पूजा करे और बाहर किसकी पूजा क्या करेगा ये। उसको पूजा का मतलब है अर्प कर दे तो उसे कुछ ना कुछ प्राप्त कर ले। मन दे नाम लिया है मोल। फिर एक और जगह समझाते हैं कौड़ी महला पंचमा। काहे को मूर्ख भखलाया, मिल संजोग हुक्म तू आया। तू हुक्म में आया जहां आया है। तो ये बात नामदेव जी को तो पता है। वो कोई ये तो कहेंगे नहीं मेरे को उनके जन्म घर में क्यों भेज दिया। वो तो जहां से भी शुरू हो गए वहीं से शुरू हो गए। तो ये इसका पंक्ति का अर्थ ये नहीं लेना कि वो कोई परमेश्वर से गिला कर रहे हैं। तो वो नहीं तो ये पंक्ति क्यों लिखनी है कि काहे को मूर्ख भखड़ाया। जब मूर्ख है वो क्यों झक मार रहा है यहाँ कि मेरे को उसके घर में भेज दिया, मेरे को वहां जन्म दे दिया। वो हुक्म में आया है। तू मिल संजोग, संजोग पैदा कर ले अपने अंदर, इसके लिए आया है। वो हर एक को इंडिपेंडेंस है, कहीं से कर सकता है। फिर एक जगह आता है कबीर जी का ही काहे को, जब वो लिखते हैं रोजा धरे मनावे अल्लो स्वादत जी संगारे। अब ये इतनी बात कह देनी। और उन दिनों उनका राज था कि ये जो रोजा धरा हुआ है अल्लाह मानते हो, सिर्फ जीव के स्वाद पे खड़े हो तुम। उन्होंने तो ये साफ लिखा है क्योंकि वो आप मुसलमान थे। उन्होंने देखा है, ये रविदास जी ने लिखा है कि उनके घर में क्या होता था। गऊ रे बध करें लिखा है, बध करते थे गऊ का। तो रोजा धरे मनावे अल्लो स्वादत जी संहारे। जो जी का संहार है, संहार लिखा है उसको, जीव हत्या नहीं लिखी। वो जीव के आगे नहीं धर्म चल रहा तुम्हारा। आपा दे खबर नहीं देखे काहे को जग मारे। तू अपने अंदर तो देखा नहीं, अल्लाह दूसरों को क्या दिखा देगा। ये झक क्यों मारते हो बोलते हैं। तो ये काहे को हमने समझा कि काहे को कोई भगत जी ने परमेश्वर से कोई आ, दुख नहीं प्रगटाया है, खुशी में है। हो तभी वो बोलते हैं हसत खेलत तेरे देहरे आया, भगती करत नामा पकड़ उठाया। अब देहरा शब्द भी आता है वाणी में, देहरी शब्द भी आता है। ये आपस में दोनों एक ही सेंस में आते हैं। देहरी के बारे में पहले, देहरी का अर्थ देहली भी होता है। जो वो घर के और बाहर के और घर के बीच में होती है ना, सेंटर में। देहली दीपक भी बोलते हैं हम, जो सेंटर में होती है। जिस जहां पर बोलते उठा लिया था उसको, जो कहानी है जो नरसिंह अवतार ने, वो बोलता अंदर मरू ना बाहर मरू, बोलते उसको देहली पे पकड़ लिया था। वो देहली आते हैं, वो देहरी की सेंस में ले, देहरी वर्ड लिखा है गुरबानी में उसके लिए। पर जब जो देहरी है, जो हमारा देह है, अंदर की देह है, उसको बोला है देही गुप्त विदेही दिस है। ये विदेही को ही देही बोलने के हम फंसे हुए हैं। उस देही के बारे में बोलते हैं कि उसकी हालत क्या होती है जब हम आते हैं संसार में। त्रय गुण बद्धी देहरी, जो आया जग सो खेल। जो आ गया घट में, उसकी तो त्रेन गुणों में बनी हुई है बुद्धि। वो खेल खेले यहाँ आकर और जीते, हार के ना जाए। बिन नामे दुख देहरी, यूं कल्लर की भीत। अब प्रॉब्लम ये है, समस्या ये है कि देहरी को चाहिए नाम है, गुरबानी है नाम है। और नाम है जो है वो सीधा नहीं लिखा होता, हमेशा कुछ बुझारत में लिखा होता है, जैसे हम ये समझने का प्रयास कर रहे हैं। तो नामे चाहिए, नहीं तो त्रैगुणों में बद्धी रह जाती है देहरी। फिर जिसको नामे मिल जाता है, ये सब श्री राग में ही लिखा हुआ है। फिर उसको समझाते हैं भय सच राती देहरी। जो हुक्म के भय में आ गई बुद्धि, जिसका हुक्म, जिसके दिल में ये आ गई बात कि मैं हुक्म में रहना है, भय सच राती देहरी, उसकी बुद्धि जेवा सच स्वभाव। कहने का मतलब जो ये दो देहरी है, ये इसका घट है। उसके अंदर जो बुद्धि है उसको सच का स्वाद आ जाता है। जब इसका हृदय जो है वो भय में रह रहा है, घट जो है घट में भय उत्पन्न है, और देहरी जो है वो भी फिर शुद्ध होना शुरू हो जाती है। वो ब्रह्म अगन उसको शुद्ध कर देती है।
जिह्वा सच सुहाओ, उसकी बुद्धि में फिर सच का स्वाद चख लेती है उसका। तो इसके बाद जो सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट शब्द है इसका, वो है देहरा। कि देहरा क्या है उसको, जब हम देहरी से आगे समझते हैं तो ऐसा लगता है कि जो गौड़ी सुखमनी में हम पढ़ते हैं ना, सिमरो सिमर सिमर सुख पावो कल कलेश तन माहे मिटावो, वो मन में नहीं है, वो तन में जो है वो वहां तक मिट जाता है। सिमरने से हृदय में जो हमारे चल रहा है क्लेश धुंध, मन और चित्त का, वो खत्म हो जाता है। क्योंकि मन की अज्ञानता है, जहां पर प्रकाश हो गया वो खत्म हो जाएगा। तभी बोलते हैं मेरे मन गुर गोविंद सद ध्याइयै, सगल क्लेश मिटे इस तन ते। अगर गुरु गोविंद में मन का ध्यान रहेगा, जो कि इसका मूल है, तब इसके सारे क्लेश मिट जाएंगे। मन चिंदिया फल पाए, यहाँ दो अलग अलग कर दिए। तन में सारे क्लेश खत्म हो जाएंगे, देहरी शुद्ध हो जाएगी, मन की जो इच्छा है इसको प्राप्त हो जाएगी, मुक्त पदार्थ हो जाएगा। तो जब मुक्त पदार्थ प्राप्त होता है तो इसका जो तन है वो बिल्कुल सच्चा हो जाता है, शुद्ध हो जाता है। तो इसका हमने आगे भी प्रयास किया है कि हंसत खेलत तेरे देहरे लिखा हुआ है। हंसता खेलता मतलब खुशी में है, उत्साह में है। भगत नामदेव जी कोई कंप्लेंट में नहीं आ रहे, मजबूरी में नहीं, जैसे हमको बुला लेते हैं कि आज फलाने का पाठ है आओ जी, नहीं तो वो नहीं आएंगे तुम्हारे। ऐसी कोई मजबूरी भक्तों को नहीं थी। तेरे लिखा है, वो तेरे ही नहीं समझा। सब गुण तेरे, तेरे तो थर्ड पर्सन में आ जाता है, मेरा तेरा सेकंड में तो आएगा ही। वो बोलते सब गुण तेरे, तेरे देहरे पे आया हूँ। और ये हम जप में पढ़ते हैं रोज ही। तो तेरे देहरे का मतलब ये है कि जहां पर तू बैठा है वहां आया हूं मैं, उस देह में आ गया हूं, प्रवेश कर लिया है। पर वो लोगों को यही है कि वो किसी मंदिर में गए हैं। कीमत पाए ना कहा जाए, कहने वाले तेरे रहे समाए। वो तेरे में ही समा जाते हैं, क्योंकि तू बड़ा है, ये कहने वाला छोटा है। तो ऐसे ऐसे हरेक ही पंक्ति में जीव की अवस्था को समझाया गया कि जीव है तू, तेरा एक हिस्सा क्या कर रहा है, दूसरा क्या कर रहा है, तेरे को ये ख्याल रहे। अब सबसे बड़ी बात जो भगत नामदेव जी ने खुद ही लिखी है, हमने किया है ये पहले बिलावल गोंड, हिंदू पूज्य देहरा, मुसलमान मसीत। बोलते हैं हिंदू तो देहरों में पूजा करता है जाकर, दिखाई देता है, उसको देहरा बोलता है, जबकि वो देहरा भक्तों की भाषा में नहीं है। पर वो उसको देहरा बोलता है, उसी को लिख दिया कि हिंदू का देहरा और है, ज्ञानी का देहरा और है। इसी शब्द में आता ना, हिंदू अन्ना तुर्कुकाना दोहों तक ज्ञानी से आना। ज्ञानी का देहरा और है, ज्ञानी की मसीत भी और है। हिंदू पूजे देहरा, मुसलमान मसीत, नाम में सोई सेविया, यह देहरा ना मसीत। वो देहरे और मसीत में जो हो रहा है, जहाँ जिसको मैं उसको इष्ट माना है, वो नामदेव जी बोलते मेरा इष्ट ऐसा नहीं है। उनको आगे शब्द आएगा, छोड़ राम की ना भजे खुदाए। कि उनकी माता जी हैं दुनियावी, वो बोलती है नामदेव से कि तुम्हारी जान बख्शी जाएगी, तुम राम छोड़ के अल्लाह बोल दो, खुदाए बोलो। वो बोलते अगर मैं बोल भी दूं, वो मसीत वाला खुदाए जानता ही है, वो उसको मैं नहीं समझता कुछ भी। तो कॉन्फ्लिक्ट है कि मसीत वाला अल्लाह और खुदाए कोई और ही है, वो मुल्ला का है। कुरान में कुछ और है, भक्तों के मन में कुछ और है। पर इस बात की बड़ी खुशी है कि इस बात को भगत अपना प्रोफेसर साहिब सिंह ने लिखा है कि दरअसल बात यह है कि नामदेव का बीठल किसी मंदिर में स्थापित किया हुआ बीठल नहीं था। अगर ये ऐसी बात है तो फिर वो मंदिर में क्यों जाएंगे। वह बीठल वह था जो देहराना मसीत। क्या अभी भी कोई शक रह जाता है कि भक्त नामदेव जी किसी मंदिर में स्थापित बीठल के पुजारी नहीं थे। वो तो बल्कि मंदिर में स्थापित बीठल की पूजा करने वाले पांडे को कह रहे हैं कि तू मूर्ख ही रहा, तुझे अभी तक बीठल का दर्शन नहीं हो सका। तभी तो बोलते हैं ना, तुम तो पढ़ो वेद गायत्री, दर्शन तो हमें हो गया। गोविंद आया हृदय में, या राम आएगा। ये बात अभी सिखों में भी प्रचलित नहीं है। इनको यही नहीं पता कि अगर हम पढ़ लेंगे बानी, हमारा पहला संपर्क किससे होगा, उसका नाम क्या है बानी में। तो अब
देहरा शब्द जो जोगी मानते हैं उसका भी हम विस्तार कर लेते हैं। इस पानी ते जिंतू घरिया, एक पानी का बुलबुला है तेरा शरीर। माटी का लय दोहरा करिया, ये जो शरीर बाहर का है ये माटी का देहरा है। इसको पांडव भी लिखा है, क्योंकि माटी का जो रंग है ना जनरली इसका पांडु जैसी मिट्टी होती है, जो थोड़ी ब्राउनिश टाइप, डार्क ब्राउन ना हो, थोड़ी क्रीमिश टाइप होती है, उसी को इसको पांडु बोलते हैं। जो पांडव है वर्ड है, वो असल में शरीर के लिए ही आया है। वो पांच पांडव की कहानी कोई और किसी ने बनाई है, गुरबानी में ये जो है माटी का देहरा, उसी को पांडव बोलते हैं। उक्त जोत लय सुरत परीख्या, मात गर्म में जिंतु राख्या। बोलते तूने ये बात परखी क्यों नहीं कि तेरी जो बुद्धि है उसके अंदर तो युक्ति है एक, तो उस युक्ति को क्यों नहीं बरत रहा। अपनी सियानप से, युक्ति से किसको याद करना है। मात गर्म में जिंतु राख्या, जिसने तेरे को मात गर्म में रखा था, वो कैसे तेरे ज्ञान से या तेरी समझ से परे हो गया। तो किसको अलग अलग करता है। तब वो बोलते हैं राखण हार समार जना, सगले छोड़ विचार मना। वो विचार कर करके सोच सोच के कुछ और ही बना लिया, इसको समझने का प्रयास नहीं किया। अब नामदेव जी का एक और आएगा आगे हमको, वो आएगा 1137 भैरव में। जो गुरुदेव कंध नहीं हिरे, जो गुरुदेव देहरा फिरे। उन्होंने स्पष्ट ही कर दिया कि देहरे में गुरुदेव बैठा है। कंध होता है शरीर। बोलते अगर गुरुदेव से संपर्क हो जाता है फिर बुद्धि की जो कमी है वो खत्म नहीं होती। कंध नहीं हिरे, क्योंकि जितना पहले जोड़ता हूं मैं खत्म करती। गुरुदेव का जब दर्शन होगा तो इसका ज्ञान में आगे से आगे बढ़ता जाएगा, ये एक दिन पूर्ण ब्रह्म हो जाएगा। जो गुरुदेव देहरा फिरे क्यों होएगा, क्योंकि इसका जो देहरा है वो जहां पर रोशनी कम है वो फिर के रोशनी वाली जगह में आ जाएगा, क्योंकि गुरुदेव में रोशनी है। ये तो चांदी है, इसका वो पक्ष आगे आ जाएगा जिसमें ये क्या बोलते हैं पूर्णमासी आ जाती है। यही घूम के आगे आएगा ना। चांद का तो चांद का ही चक्कर चलता है, सूर्य का तो एक ही रहता है रूप। तो सूर्य तो गुरुदेव हो गया, ये घूमे, ये घूम के पूर्णिमा के, पर उसके लिए पहले प्रभा से शुरू होगा, फिर धीरे 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 धीरे। कहने का मतलब एक चीज स्टिल है, दूसरी घूम रही है। जब बोलते हैं कि जो हम पढ़ते हैं जनरली जन्मदिनों पे पढ़ते हैं ये, भंवर तुम्हारा ये मन हो वो, हर चरना हो कोल्ला। भंवरा जाएगा, भंवरा घूमेगा, फूल फूल थोड़ा भंवरे पे घूमता है। तो देहरा जो है उसमें तो इसका भ्रम है, वो जब सामने आ जाएगा गुरुदेव के तो इसका भ्रम दूर हो जाएगा। ऐसे फिरेगा देहरा, वो विचार से फिरता। आगे हम और समझ लेते हैं। ये नामदेव जी ने समझाया सारंग राग में। देहरा 6 बार इनके शब्दों में आया, 10 बार देहरा टोटल आता है शब्द, और 6 शब्द तो नामदेव जी के ही हैं इनके बारे में। उन्होंने कोई कमी नहीं छोड़ी इस शब्द को समझाने में, पर वो समझने वाले थोड़े आलसी थे। आपन देव, देहरा आपन, आप लगावे पूजा। जलते तरंग, तरंगते जल है, कहन सुन को दूजा। अब इसको समझ लो, कैसे कितना समझोगे कि देव भी तू ही है, जो देहरा है वो भी तू है, क्योंकि देहरे में तो वो बैठा है इसका जो है मन। आप लगावे पूजा, आप ही पूजा लगानी है, अपनी ही पूजा करनी है, बाहर किसी की पूजा नहीं करनी। देवरा भी तेरे पास है और देव भी तेरे पास है। आत्म देव जो है वही तो है, राम ही तो देव है, और पूजा इसने अपनी ही करनी है।
कोई बाहर ले उठा के सामान नहीं ले जाना, जैसे वो ना भगत उन्होंने बोला कि पूजन चाली ब्रह्म ठाए रामानंद जी, उनका भरम टूट गया था। जलते तरंग तरंगते जल है। अब जल के ऊपर तरंग है, तरंग के नीचे जल है, फर्क है दोनों में कुछ? कितना फर्क है? कहन सुन को दूजा, इतना ही फर्क है मन और चित्त में। अब ये अपनी अपनी कैपेसिटी है आपकी माइंड की, अपनी बुद्धि की, किसको कितना समझ सकते हो। जलते तरंग, तरंगते जल है। अगर जल है तो तरंग है, तरंग है तो नीचे जल है। कहन सुन को दूजा, लगता ही है कि जो लहर है वो अलग है पानी से, वो एक ही है। इसको ऐसे समझाया भगत नामदेव जी ने। फिर एक जगह और मल्हार राग में, जो फेर दिया देहरा नामे को, पंडियन को पिछवाड़ला। पिछवाड़ला तो तब है कि पंडित ने त्रिकुटी नहीं छोड़ी, ना वो किसी को छुड़वाना चाहता है, उसका तो पिछवाड़ला ही रहेगा। नामे की तरफ को जो भी नाम की याचना करेगा उसका देहरा फिरेगा। फिर एक और जो बहुत ही एक गंभीर कॉन्सेप्ट है जो वाणी का, वो बोलते हैं ढाए मडौली लूट या देहरा। जब आप शरीर छोड़ते हो तो ये ढह जाता है शरीर। ढाई मड़ौली, इसको मड़ी बोलते हैं। गांव में हमारे पंजाब में जहाँ मुर्दा को ले जाके उसका अंतिम संस्कार करते हैं उसको मड़ियाँ बोलते हैं। बोलते हैं ये मड़ी है, ये शरीर तो वैसे ही मड़ी है। होगा क्या जब इसका सांस निकलेगा? लूटिया देहरा, इसका देहरा लुट जाएगा। साधन पकड़ी एक जना, वो जो धन है अंदर बैठी उसको पकड़ लेंगे। जम डंडा, गल संगल पड़या, भाग गए से पंच जना। जो इसको ज्ञान इंद्रिय दिए थे वो तो ढह गए, मन भी गायब हो गया इसमें ही। ये पकड़ी जाएगी, ये देहुरी इसकी, क्योंकि कंचन नहीं हुई है, ये पकड़ी जाएगी, सुरत पकड़ी जाएगी इसकी। अब यहाँ लूटिया वर्ड आया है, देखो लूटता कब है? जब कोई मालक ना रहे तो वहां लुट जाता है। जब इसका मालक ही नहीं रहा इसके साथ में तो लुट जाएगा देवरा, और क्या करेगा। कबीर जी ने इसको समझाया दोबारा हमें, हम देखत जिन सब जग लूटिया। ये सिमृति की बात करते हैं वो, खास कर इस शब्द में, क्योंकि टाइम नहीं था मैं पूरा शब्द नहीं करूंगा। वो बोलते हैं कि हमने देखा जिस जिसने सिमृति पढ़ी है उसको माना है, वो सारे लुट गए हैं, उनका सबका ही देहरा लुट गया है। कहो कबीर मैं राम के छूटिया। हम कैसे बच गए? सबसे पहले ये बात यहां से शुरू हुई है, जिनके राम बसे मन माही। उन्होंने राम अयोध्या वाला समझा होगा, इनका राम जो है वो एक देव है, पूजो राम एक ही देवा। इतना ही फर्क है बस। तो ये सिमरती के बारे में खास कर लिखा हुआ है। और रविदास जी भी इसी बात को दोहरा देते हैं, कही रविदास सब है जग लूटिया। वो बोलते हैं हम देखे जिन सब जग लूटिया, वो सिमरती की बात कर रहे हैं। ये पंडितों की बात कर रहे हैं जो सिमरतियां पढ़ के आगे लोगों को समझाते हैं। हम तो एक राम क्या छूटिया, एक नाम देव है। वो एक नाम जो अपना देव है उसके साथ हमको संपर्क करने का बार बार यत्न करते हैं भगत। तो लुट गया है, लुटने से पहले पहले बचा लो इसको। जब कहीं हो जाते हैं ना रॉयट्स, वहां पे दुकानें लुटती हैं, क्योंकि वहां ना पुलिस होती है ना कुछ, तो जंगल राज चलता है। तो इसको लुटने से पहले राम के साथ जुड़ जाओ। अंगीकार किया प्रभ अपने बैरी सगले साधे। तो कैसे बचे वो? राम ने किया क्या हमारे साथ? बोलते अंगीकार होता अपना अंग बना लिया मुझे। प्रभ अपने, मेरे अपने प्रभ ने ही मेरे को अपना अंग बना लिया। बैरी सगले साधे, सारे बैरी जो है मेरे अंदर, काम क्रोध लोभ अहंकार, वो साधे गए। जिन बैरी है ए जग लूटिया, क्योंकि जब वहां बैरी रह गए हैं अब, वो जग को लूटते हैं। ते बैरी ले बाधे, मैंने तो उनको पहले ही पकड़ के गुलाम बना लिया था।
तो ऐसा है, एक जगह फरीद जी भी लूटने की बात करते हैं। फरीदा दोहों दीवी बुलंदियां मलक बैठा आए। देखो क्या तरीका है लिखने का। ये जो बिंदे बिंद था ना, यहाँ पर लिख लिया दोहू दीवी। एक मन है कि चित्त है। वहां हुक्म आ गया, गढ़ लीता घट लुटिया। गढ़ ये शरीर ले लिया, घट लुटिया गया, दीवड़े गया बुझाए। चलो, सफर खत्म है आपका भवसागर में। अब दोबारा कोई जूनी लोगे। तो अगली अब हम पंक्ति करेंगे। हस्त खेलत तेरे देहरे आया। हमने समझ लिया कि देहरा तेरा है, मेरे मूल जहां बैठा है वो है। अब भक्ति करत नामा पकड़ उठाया। भक्ति के लिए आया है नामदेव जी, तो वहां चार पदार्थ लेने आया। उठाया उसको कितने हैं, किसने उठाया उसको? पहले उसको मुक्ति मिलेगी नामदेव जी को, फिर उस के बाद भक्ति शुरू होती है। नानक सतगुरु भेटिए पूरी होवे जुगत। अगर आपकी सतगुरु से भेंट हो जाए, ये जुगती है जिसको समझा रहे थे जोगी को। हसंदियां, खिलंदियां, पैनंदियां, खावंदियां, ये सब दुनियादारी लोग करते हैं। भक्त भी करते थे, वो भी हंसते थे, खेलते थे। जो कपड़ा मिलता था, जो मिलता था खाते थे, कहीं अच्छा भी खा लेते होंगे। विच्चे हो गए मुक्त, मुक्ति रुक, इसमें बंधन नहीं है इन चीजों में। पर अब पता ही नहीं कि मन को भेंटना किसको है। नानक सतगुरु भेटिए। तो ये शब्द जो है, यही बता रहा है कि भक्ति करने के लिए जो आया है उसको मुक्ति दे दी। वो हंसता खेलता आया था, नानक सतगुरु भेटिए, ऐसे सतगुरु से भेंट होगी। वो तो अपने चौ में आया है मुक्ति लेने के लिए, फिर भक्ति करने के लिए आया। भगत नामदेव जी ने पहले गुरुपदेश लिया, गुरुपदेश से बहला हुआ पवित्र, तब ये आगे बातें चलती हैं। अब भक्ति करता है तो सोया तो भक्ति कर ही नहीं सकता। मुक्ति तक जागना ही है मन का। पंडित बड़े बंधन मोह बाधा, न बूझे बिख्या प्यार। सतगुरु मिलिए त्रिकुटी छूट है। वो क्या रहा है अंदर कि पंडित कहाँ फंसा हुआ है, भगत कहाँ से निकल गए हैं, गुरुमुख कहाँ घूम रहे हैं। पंडित पढ़े बंधन मोह बांधा, वो पढ़ता तो है वेद, पर उसके मोह के बंधन नहीं कम हो रहे। ना बूझे बिखिया प्यार, की उसका बिखिया से रोज बोलता है मेरी फीस बढ़ा दो, ये भी दे दो, वो भी दे दो। ये तो बिखिया से प्यार बढ़ गया, अमृत की तरफ को तो गए नहीं। तो सतगुरु क्या करता है? भक्ति करने से पहले सतगुरु एक आपको दान देता है, उस मुक्ति बोलते हैं उसको। सतगुरु मिलिए त्रिकुटी छूटे। मन त्रिकुटी में दोबारा जाता नहीं है। चौथे पद मुक्ति द्वार, ये चौथा पद मुक्ति का द्वार है। दसम द्वार में आकर इसको मुक्ति मिल जाती है, वहां फिर नाम भी मिलेगा। वहां भक्ति करेगा तो नाम ले लेगा। तीन लोग व्यापत हैं, अधिक रही लपटाए, पर फंस कहाँ रहा है ये? तीनों लोकों में इसके त्रेता, कलयुग और द्वापर में इसको माया ने पकड़ा हुआ है। बिन गुर मुक्त ना पाइए, ना दुविधा माया जाए। तो माया की दुविधा जो है वो, उसके लिए गुरबानी का ज्ञान उपदेश बहुत जरूरी है। करना क्या है गुरु के मन उपदेश से? गुरु के शब्द मन जीतते आ। सिर्फ ये नहीं कि वहां जाकर पढ़ लिए शब्द। शब्द पढ़ना क्यों है? क्योंकि मन के ऊपर जीत प्राप्त करनी है। मन जीते जग जीत। गति मुक्ति घरे में पाई, बोलते तो हृदय में मिल गई हमें। फिर क्या किया? हरि का नाम ध्याइए, ये है भक्ति। हरि का नाम ध्याना भक्ति है। सत्संगत मेल मिलाई, फिर सत्संगत से मेल हो जाता है, साध संगत से सत्संगत में पहुंच जाता है जी। पर इससे पहले अगर कुछ भी करेगा कुछ नहीं है, उद्यम करना पड़ता है जीव को। उद्यम करत मन निर्मल हुआ, जो पहली अवस्था बानी पढ़ने की है, शब्द विचार की है, ताकि मन निर्मल हो जाए। फिर क्या करेगा? हरि मार्ग चलत भ्रम सगला खोया। फिर ये हरि के मार्ग पर चलेगा, चरणों से। पैरों से तो सभी गुरुद्वारे मंदिर मस्जिद जा सकते हैं, पर यहाँ चरणों की बात है। चरण चलो मार्ग गोविंद।
नाम निधान सतगुरु सुनाया। ये तो बात किसी की जल्दी पकड़ में नहीं आ सकती कि यहाँ सतगुरु क्यों लिखा। पहले मन निर्मल हुआ, फिर वो मार्ग में चलत कहाँ गया, हलस्त खेलत तेरे देहोरे आया। वहां क्या किया, भ्रम सगला खोआ। फिर नाम निधान सतगुरु सुनाया, फिर शब्द में सुरत लीन हो जाती है। मिट गए सगले रोगा जियो। ये जो त्रैगुण में फंसा था, ऐसे निकला है। और पकड़ने की बात है ना, कि पकड़ उठाया, बाह पकड़ प्रभ आप पे काटे, प्रभ ने बाह से पकड़ कर उठा लिया कि तू देहरे में आ गया, तूने तो कमाल ही कर दिया, यहाँ तो किसी को पता ही नहीं है ये रास्ता भी है। जन्म जन्म के टूटे गांडे, इसको बाह से पकड़ कर उठाया। उठाया मतलब जगाया है, ऐसे इसको पकड़ कर हम अर्थ समझेंगे। भक्ति का अर्थ उससे पहले उठेगा। सोए की कोई भक्ति नहीं है यहाँ। अग्नि सागर बूढ़त संसारा, त्रिकुटी में यही होता है। नानक बाह पकड़ सतगुर निस्तारा। ये पकड़ना जरूरी है, समझना कि बाह किसने पकड़ी है, पकड़ा किसने आपके आपको। भक्ति करण से पहले कुछ हुआ है, वो बता रहे हैं हमको। तो ये तो लोगों को ना भगत का पता है, ये सोच रहे हैं भक्ति कोई छोटी सी चीज होती है। भक्ति तो सबसे बड़ी चीज है, उसी से तो भगत बनता है। अब हम बात करते हैं, लय कमली चलियो पलटाए, देहरे पाछे बैठा जाए। ये दूसरा बंद है। अब वो बोलते हैं कमली को उन्होंने कंबली बना लिया, जैसे आजकल संत लिए फिरते हैं ना काला सा कपड़ा। वो बोलते हैं कि मोहम्मद जी के पास भी होती थी, वो जिसको कुछ देना होता था वो कंबली देते थे, या जैसा हमने पढ़ा है कुछ, उनके साथ रहती थी ये कंबली। पर ये यहाँ कंबली की बात नहीं है, यहाँ ब्रह्म ज्ञान की बात है कि कमली मत को पलटाया है और तब मार्ग चले हैं। उद्यम करत मन निर्मल हुआ, हरि मार्ग चलत, लै कमली चलियो पलटाए। ऐसे चला हूं मैं। जब मन ही नहीं निर्मल है, बुद्धि पहले निर्मल होगी, फिर मन निर्मल होगा, बुद्धि पलटेगी पहले। क्या हुआ फिर, बुद्धि ने पकड़ के इसको कहाँ फेंका, देहरे पाछे। पाछे का मतलब पीछे। अब ये अपने आप को मावासी राजा बन के आगे लगा हुआ है। आगे तो राम चाहिए, बीच में सीता चाहिए, पीछे ये चाहिए। ये तो राम जी से आगे गया हुआ है। बुद्धि ने जब समझ आई बात, क्या किया, ले कमली, इस कमली मत को सतगुरु ने ऐसा ज्ञान दिया, पलट गई और उसने सही जगह पर पहुंचा दिया मन को। देहरे पाछे पहुंच गया उसका मन, जहां वो होना चाहिए था। इसका और थोड़ा विस्तार कर लेते हैं। काया कमली हंस आना, इसको कमली क्यों बोलते थे। कमली होता है पागल, इग्नोरेंस, लैक ऑफ नॉलेज। काया कमली है, ये बुद्धि कमली है, क्योंकि हंस आना, ये सोचती है ये जो मेरा मन है ये सियाना है, ये जो मेरा मूल है यही आना है। तो कमली हो गई ना, फिर उल्टी बात करती है ना। हमारे पंजाब में बोलते हैं कि हमारी जो माता है वो कमली है। बोलते वो कैसे कमली है, बोलते लोगों के भांडे उठा के घर को ले आती है। तो ये तो अच्छी कमली है, अपना घर भर लिया भांडों से, लोग खाली कर दिए। तो वो हंसते हैं इस बात पर कि ये कमल नहीं है, ये तो वो है। ये मन की बुद्धि की भी बात यही है कि ये हंस को ही आना समझती है, जबकि मन ही आना है। मेरी मेरी करत बिहानिता, बस वो मेरी मेरी करती रही। प्रणवन नानक नांगी दाज्य, क्या होगा, शरीर छूट जाएगा, अगल में आपको डाल दिया जाएगा। फिर पाछे पछुतानिता, फिर जो जीव है वो पछताता है, क्योंकि बुद्धि कमली रह गई। बुद्धि को पता होना चाहिए था, निर्गुण यार यानिया सो प्रभ सदा समाल। मन निर्गुण यारा है, ये याना है, बच्चा है। तो बिल्कुल ऐसे पलटती है जब मत पलटती है। फिर देहरा, तो देहरे में तो वो है ही है, वो कहाँ, देहरे के पीछे बैठ गया। एक और कर लेते हैं कमली के बारे में। दुर्मत मद जो पीवते,
जो सिमरन शास्त्र के ज्ञान पर खड़े हैं, या अवैदिक मत जो हुई है, जो वेद का ज्ञान नहीं समझती, वो दुर्मत की मद होती शराब, जो पीवते। बिखली पत कमली। बिखली का अर्थ इन्होंने किया है एक टीके में, शूद्री को पति व वेश्वा का पति। पत कमली, इतना कमल है वो वेश्वा का पति है, क्योंकि उसकी जो बुद्धि है वो राम पर भरोसा नहीं रखती, तो शूद्री हो जाती है। शूद्र का मतलब जिसको राम पर भरोसा ना हो। अब इसमें से अगर हम शूद्र समझें तो फिर अधम चंडाली पई ब्राह्मणी सूदी ते शिष्टाई रे। अरे श्रेष्ठ मत से सूदी कैसे हो गई? क्योंकि राम की मूर्ति बन गई। जब मूर्ति बनती है तो वो मत शूद्र हो जाती है। वो दूसरों को शूद्र बोलते हैं, गुरबानी बोलती नहीं। जिसने नहीं पहचाना अपने मूल को, वो कमली है, वो शूद्र है सब। राम रसायन जो रते, आ गई बात राम रसायन की। सबसे ऊंचा जो रस है रसायन, जो रत्ते उनकी बुद्धि मन रत गए, नानक सच अमली। असल में असली नशा तो उनको चढ़ा हुआ है। बोल देते नाम कुमारी नान का, वो कहीं गुरबानी में तो नहीं लिखा, पर वो नशा है राम रसायन से, जो है जो रती गई उसको अमल चढ़ जाता है। इसमें एक और बड़ी खूबसूरत बात हमको मिली। तो कबीर जी का है श्लोक नंबर 179। कबीर सूरज चांद कै उदय पई सब दे, गुरु गोविंद को के बिन मिले पलट भई सब खे। देखो, ये दूसरी तरह पलट रही है, ये हमारी बात है, वो भक्तों की बात और है। उन्होंने कैसे पलटाई है ये जो हम पूछते हैं। बोलते जहव के जीव के अंदर सूरज और चंद है, तभी तो ये देह प्रकट हुई है। अंदर अब मूल आपका सूर्य है, मन आपका जो है वो चांद है, तब देह प्रकट हुई है ये आप। पर मन नहीं मिला गोविंद से, गुरु गोविंद के बिन मिले, जो नहीं मिले गोविंद से, पलट पाई, ये पलट के दोबारा खे बन जाएगी, ये दोबारा जन्म लेगी। पर वो क्या बोलते हैं भगत, लै कमली चले ओ पलटाए। उन्होंने खे होने से बचा लिया अपने आप को इस जीवन काल में। देहरे पाछे बैठा जाए। अब पाछे के अर्थ कर लेते हैं, गुरबानी में पाछे अपने अर्थ आप ही दे देती है शब्द। अगर आप पढ़ो थोड़ा सा, हम एक दो पंक्ति पढ़ेंगे। जिसनु तुम्हें दिखायो दर्शन, साध संगत के पाछे, करी कृपा धुर दे संतन की, धूर दे संतन की, सुख नानक एह बांछे। उन बांछे का मतलब मांगते हैं। नानक जी क्या मांगते हैं कि मैं साध संगत के पाछे, जो साध है मेरा मूल, उसकी संगत करूं और उसके पीछे हो जाऊं, उससे ओट ले लूं। पाछे का मतलब होता है उसके पीछे चले जाना। जब हम पर गोली चलती है या कुछ होता है, बोलते हैं नीचे लेट जाओ या किसी ओटीए के पीछे आ जाओ, ताकि वो आपको असर ना करे। तो यही है पाछे जाना, क्या है, उसकी शरण में जाना है, पीछे चले जाना है। तभी बोले देहरे पाछे, देहरे में ही जो देव है उसके पीछे चले गए, ताकि देव से सुरक्षा मिल सके। देव ने यही सुरक्षा तो देनी थी। नानक पतित पवित्र मिल संगत, गुर सतगुर पाछे छुटकी। जो पतित हैं वो अपने मूल की संगत करके उसका सहारा लेके छूट जाते हैं। छुट पाछे छुटकी कहने का मतलब उसके पीछे जाके छूट जाते हैं, उसके आगे नहीं चलना। जिस प्यारे से निमित्त इस आगे मर चलिए का मतलब है उसके पीछे रहना है, उससे आगे नहीं निकलना है, आगे उसी को रखना है। जिसकी पूजा करनी है उसको आगे रखोगे कि जो पूजा वाला है वो आगे हो जाएगा। तो ये बात बहुत लोग बोलते हैं कि जब हम गुरबानी को मत्था टेकते हैं, हमारा गुरबानी की तरफ को फेस नहीं है, ग्रंथी का है।
तो हमको यही नहीं पता कि उसके पाछे कैसे जाना है शब्द की। अगर हम मानते हैं उसको तो हम पाछे तो गए ही नहीं अभी तक। तो जो पाछे नहीं जाएंगे वो छूटेंगे नहीं, उसका आसरा नहीं ले सकते। दर्शन नाम को मन अच्छा है, ये बड़ी अच्छी, ये जब भी पाछे आएगा ऐसा कोई शब्द आगे आ जाएगा। मेरा मन, महल्ला पंचमा बोलते हैं, दर्शन नाम। मैं दर्शन ले चाहता हूं पहले मूल का, गुरु का, फिर मैं नाम प्राप्त करना चाहता हूँ। ये मेरे मन में इच्छा है, ये भगवान नामदेव जी के मन में भी इच्छा थी। भ्रम आयो है सगल थान रे, दुनिया के सारे स्थान ढूंढ लिए बोलते हैं हमने। ऐह परयो संत पाछे, मैं अपने अब संत जो मेरा मूल है उसकी शरण में आ गया हूं। तो देवरे पाछे का मतलब ये नहीं कि मंदिर कोई बनाया था और मंदिर के पीछे जाके बैठ गए। जो मंदिर के आगे अटैक कर सकते हैं वो पीछे नहीं पकड़ सकते आपको। पता ही नहीं लगा कि देवरा क्या है। हृदय है, उसमें एक देव है, देव के पीछे चले गए हैं, ऐसा समझा रहे हैं वो। पर उन्होंने क्योंकि ऐसी क्या बोलते मुदावनी डाली है कि जल्दी जल्दी बात जो है समझ नहीं आती। अब आखिर में बोलते हैं, ज्यों ज्यों नामा हरिगुण उच्चरे भक्त जना को देवरा फिरे। अब कोई भी जो नामा है, जो नाम की प्राप्ति करना चाहता है, इसमें तो खासकर नामदेव जी हैं, ये उच्चरना क्या होता है? हमने उच्चरने का मतलब रटना समझ लिया है। गुरबानी उचरी हुई है, एक शब्द दूसरे से नहीं मिलेगा भगत नामदेव जी का, देख लेना कितना अंतर आ जाता है। ये इसको बोलते हैं उच्चरना। हम एक अक्षर को रटने को उच्चरना समझने लग गए हैं। कोई अक्षर रटना, कोई उच्चरना नहीं होता। कोई बानी पढ़ना भी उच्चरना नहीं होता, क्योंकि इसमें वो हमको समझा देंगे कि है क्या, ये उच्चरना है क्या, हरिगुण कैसे उच्चरे जाते हैं, गुरबानी किसको उच्चरण मानती है। अंदर सच्चा ने लाया प्रीतम अपने, अपने प्रीतम के साथ सच्चा ने लग गया मेरा। तन मन होए देहा निहाल, जागुर देखा सामने, ये तन आ गया ना, तन भी निहाल हो गया, मन भी निहाल हो गया, देहरा भी निहाल हो गया, मन भी निहाल हो गया। जागुर देखा सामने, पहले सामने क्यों नहीं था? क्योंकि हम फिरे ही नहीं थे, गुरु के सामने नहीं गए थे। उसके सामने जाने के लिए क्या करना पड़ता है वो भी समझ लेंगे। रसना उचरै गुणवंती, कोई ना पूजे दान। जब बुद्धि विवेक हो जाती है, पलट जाती है, वो क्या करती है? वो गुणवंती, गुण उचरती है फिर परमेश्वर के और अपने मूल के। कोई ना पूजे दान, ऐसा दान किसी दुनिया में है ही नहीं। अगर वो हम वचन समझ लें, ये गुरबानी है। दृष्टिधारी मंथन वसे दयाल पुरख मेहरबान, क्योंकि दयाल पुरख ने दृष्टि की हुई है, तब वो बुद्धि बोल रही है, उसके उसके हुक्म में और उसके भाने में रह के बोलती है। हरि ध्यावे हरि उच्चरे वणजारे मित्रा, जो हरि में ध्यान धरेंगे वही तो हरि का उच्चारण करेंगे, हरि के बारे में वही तो ध्यानेंगे। अगर कहीं छोटा सा इंसिडेंस हो जाए, वो इतना बड़ा बन जाता है, 16 पन्नों की फाइल बन जाती है। कहाँ थे, कितने बजे थे, कौन सा कपड़ा पहना था, ये है वो है। वो तो आपको सवाल पूछ पूछ कर ही आपकी छुट्टी कर देते हैं। ये है, यहाँ एक अक्षर में उचर दिया, चलो काम खत्म। वो बोलते हैं पंजाबियों में, जब बोले ना होर सुना, इसका मतलब इसके पास और कुछ नहीं रहा। इसका जितना बुद्धि में दम था वो उसने बोल दिया, वो होर कर रहा है कि अब मेरे को और नहीं पता। तो हरि ध्यावे हरि उच्चरे बंजारिया मित्रा, कौन है बंजारिया मित्रा? मन है। बुद्धि ने इसको समझाना कैसे बंद करना है। हरि हरि नाम समार, उसके बाद तू भक्ति कर। पहले तो अपने मूल में ध्यान रख, उसके गुण उच्चर। जब गुण उच्चर के पूरा हो गया, फिर ही आपको भक्ति फिर करोगे। उठ गए हो आप, उठ के बाद भक्ति करोगे। वहां भी आता है, गुरु सतगुरु का जो सेको का है, सो भल के उठ। वो उठा है, सोया नहीं ध्या सकता। हरि नाम ध्यावे, ये नामदेव जी ने भी यही किया है, सारे भक्तों ने यही किया, सब महल्लों ने जिनकी बानी है उन्होंने यही किया है कि भलका होता है। दो तरह के भलके हैं, अगर तो सूरज बाहर है तो 4 बजे 2 बजे हो जाता है, जो करते हैं लोग। पर अगर सूर्य अंदर माना है, जिसको कबीर जी बोलते हैं, सूरज चांद के
वो सूर्य जो है उसका भलका तब है जब मन ने देखा उसको। जगने को बोलते हैं, उदय होने को बोलते हैं। वो तब होगा जब मन जागेगा। जागना तो ही है जब पता है कि आगे प्रभात शुरू होने वाली है। सो ये बातें उसी ही लेवल पर समझनी पड़ेंगी हमें। फिर एक और समझाते हैं, गुर प्रसादी नाम मन लागा। जो गुरबानी है इसमें नाम समाया हुआ है। मन उसमें लग गया, मन उसमें प्रफुल्लित होने लग गया, मन को वो अच्छा लगने लग गया। उसका असर क्या हुआ? जन्म जन्म का सोया जागा। कितने जन्मों से घूम रहा है यहाँ पर, सोया हुआ था जाग गया। भक्ति करतनामा पकड़ उठाया। ये ऐसे पकड़ के उठाया जब सोया जागता है। अमृत गुण उचरे प्रभ बाणी, वो फिर गुरबाणी उचरता है जब सोया जागता है। पूरे गुर की सुमत प्राणी, पूरा गुर हमेशा, भगत नामदेव जी पूरे गुर हैं, वो सुमत ही देंगे आपको। फिर हृदय की बात आएगी हमेशा ही। सुन उपदेश हृदय बसावो, मन इच्छे नानक फल पावो। ये हृदय ही देह रहा है। यहाँ पर मन को ले जाओ और यहाँ पर विचार करो। उपदेश को सुन के मन को हृदय में ले आओ और उसके साथ फिर विचार करो। मन इच्छे नानक फल पावो। मन की इच्छा तो मुक्ति तक है, उसको ये मिल जाएगा। जब वो जो हस्त खेले देहरे में आ जाएगा, उसको फिर उठा लेगा वो। पर ये करना कोई आम संसारी जीव के तो बस में है नहीं। उसका 2 मिनट ध्यान लगता है कहीं और, जिसको ध्यान बोलता है वो ध्यान ही नहीं है। ध्यान किसी और चीज का नाम है। जप के बाद जो समझ आया उसका ध्यान जो है वो ध्यान है। ज्ञान रतन बलिया घट चानन, अज्ञान अंधेरा जाए। जब ज्ञान रतन, ये जो गुरबानी है, ये मन को जागृत करता है, घट में चानन पैदा हो जाता है। देवरत तब फिर रहा है क्योंकि जो अंधेरे वाला हिस्सा है वो अब देव के मुरे आ जाता है। जो हृदय है उसमें ज्यादातर तो ज्ञान ही है, पर कुछ एरिया में उसके अंधेरा है। पर जब वो होते हैं, जब वो ब्रह्म ज्ञानी हो जाता है, फिर क्या हो जाता है? ब्रह्म ज्ञानी के मन प्रकाश जैसे धरी ऊपर आकाश। वो सिर्फ बात ज्ञान की है कि ज्ञान कैसे लेना है, विचार से उसने उस तरफ को फिरना है। जब विचार ही नहीं है तो वो सच्चाई के रास्ते पर क्यों वापस आएगा? उसको तो वो झूठ ही अच्छा लगता है। तो फिरना है कि उसने अपनी विचारधारा छोड़कर मन की विचारधारा पर, वो विचार के बिना नहीं होगी। भक्त जन विचार कर लेते हैं। और सबसे बड़ी जो बात है गुरबानी में, वो है गुर की सेवा। गुर सेवा ते मन निर्मल होवे, यही तो करना है। मन की ही बात है, गुर सेवा से मन निर्मल होवे या ज्ञान अंधेरा जाए, यही तो हो रहा है। भक्त जनों का देहरा क्यों फिर रहा है? मन निर्मल हो रहा है। भाई रे दासन दासा होए, गुर की सेवा गुर भक्ति है। यहीं से गुर ने भक्ति शुरू करनी है। पहले मन को गुर की सेवा करा के चुप करा लीजिए। विरला पाए कोई, इसका तो समझ ही बहुत कम लोगों को है। प्राप्ति वाले तो और कम हो जाएंगे। सो गुर की सेवा शब्द विचार, ये सबसे बड़ी बात जो समझाई है गौड़ी महल्ला पहला में। गुर की सेवा है क्या? जैसे वो बोलते हैं कि लोगों को तो आइडिया है कि कोई दूध ले जाता है, कोई क्या बोलते हैं फूल ले जाता है, पर वो सारे झूठे ही हैं। अंत में देना क्या है? मन ही तो देना पड़ेगा। यही तो पूजा है। सो गुर की सेवा शब्द विचार, शब्द विचार के लिए ये देहरा घूम जाता है। क्योंकि पुरानी जो बातें हैं, जो करूप कुजात कुलक्षणी थी, वो छूट गई। अब की सुंदर स्वरूप सुलक्षणी हो जाती है। ये है देहरा करना। हमें मारे करनी सार। गुर की सेवा शब्द विचार, अगर कोई शब्द विचार समझता है, उससे क्या होता है? हमें मारे करनी सार। ये सबसे उत्तम करनी है जीव की, जिसको बोलते हैं सगल धर्म में श्रेष्ठ धर्म हरि को नाम जप।
निर्मल करम, निर्मल करम ही करनी सार है। तो काल ना छोड़े बिन गुर की सेवा, ये भी समझाया। काल से अकाल होना है ना, सत श्री अकाल हम बोलते हैं, वो है बोले सो निहाल है पहले उसके, उसका जवाब है। तो वही हमने ग्रीटिंग बना लिया, उसको भी नहीं समझा। ये जब तक काल में फंसा हुआ है, उसको क्या समझा रहे हैं? सत श्री बोले सो निहाल, ये बात को समझो, इस बात को विचारो, सत श्री अकाल, कि तुम गुरु की सेवा करो, नहीं तो काल पकड़ लेगा। काल ना छोड़े बिन गुरु की सेवा। तो ये सारा जो कॉन्सेप्ट है गुरबानी का, जितने शब्द हम कर रहे हैं, वो सबसे पहले गुरु की सेवा पर ही खड़ा है। गुरु जो है वो चेतन है, उसको राम भी बोला है, उसको सतगुरु भी बोला है। उसकी सेवा मतलब उसके बहाने में चलने से, ये जो हमने सारा किया है, ये सारी अवस्था भगत जी के अंदर घटी है, और औरों के अंदर भी घटी होगी। उन्होंने तो थोड़ा अपने तरीके से एक हमको बड़े रोचक ढंग में समझाया कि हीनड़ी जात मेरी जादम राया, चीपे के जन्म काहे को आया। बोलते मेरे को खुशी है कि मैं तो उस वहां पर आया जहाँ काम करने और भक्ति में अंतर पता लग गया। क्योंकि नामदेव जी को त्रिलोचन जी पंडित जी पूछते हैं, बोलते नामा माया मोहया, कहे त्रिलोचन मीत, कहे छिपे छायलो, राम न लाभो चीत। वो बोलते सारा दिन तो यहाँ काम करता रहता है, रसन देख लेन दिया, तू मुक्ति कैसे पा लेगा? तो वो बोलता है नहीं, ऐसी बात नहीं है, नामा कहे त्रिलोचना मुक्ते राम संभाल, ये है बात। हाथ पांव कर काम सब। तो जब हम छिपे के जन्म में आए, तो हमको तो हाथ पांव से काम करना पड़ गया है, और साथ में हमने मुक्ति भी प्राप्त कर ली है। तो कितनी उनके लिए, तो उन्होंने तो इस बात को खुशी में समझाया कि हीनड़ी जात से उत्तम जात वाला, मतलब उत्तम जोत वाला मैं हो गया हूँ। और उसके लिए आना पड़ता है ध्योरे में। फिर प्रभ से जब बात होगी, पकड़ को उठा देगा, उसके बाद भक्ति शुरू हो जाएगी। पर उससे पहले जो है, वो पहले मत को ठीक करना है, जो कमली है उसको भाई पलटाओ। उस वो क्या करेगी, वो मन को, जो उसकी असली स्थान है देहरे के पीछे, अब मन देहरे के आगे आया हुआ, उसको पीछे करना है। यूं यूं नाम हरिगुण उच्चरै, ऐसे नामदेव जी अब जब पीछे बैठे हैं, जो उनको दिख रहा है वो उचार रहे हैं, ऐसे भक्त जनों का देहरा ऐसे फिरता है। कोई बाहर देहरा नहीं है ऐसा, कोई बाहर पत्थर का मंदिर नहीं है, पर इन्होंने एक देहरा बना के वहाँ नामदेव जी के, कोई मेरे को भी, मैं गया था पंजाब, वो बोलते, मैंने कहा वो कहाँ गए हैं, मैं दिख नहीं रहे, बोलते वो वहाँ गए हुए हैं। मैंने कहा बाबा इसके बावजूद इसके कि यह शब्द ये समझा रहा है, वो वहाँ मंदिर देखने गए हुए थे। वो महाराष्ट्र में है कहीं, वहाँ पर खूब कमाई होती है, क्योंकि ऐसी जगह पर लोग बहुत जाते हैं, अपना जो भी है, और उन बिजनेस चलता है। ये भगत जी का शब्द तो पढ़ने समझने वाले पता नहीं कितने होंगे। तो इसका हम यहीं पर आज समाप्ति करते हैं। तो कोई सवाल जवाब है तो हम कर सकते हैं, जितनी हमारी समझ है। वाहेगुरु जी की फतेह बाबा जी। हाँ जी संजय जी। बाबा जी, गुर के पीछे जो रखना है खुद को, तो ये बात तो घट में से घाट पे जाने वाली हो गई ना। हाँ जी, ये घाट से घाट पे जाने वाली होगी, बिल्कुल सही पकड़ा आपने। तो घाट पे तो चढ़ाई तो कर नहीं पा रहा हूँ, तो पीछे कैसे रखूंगा खुद को? नहीं, घाट पर पानी मिल जाएगा ना। घाट पर पानी पीना सबसे आसान है। आना अगर घाट पे नहीं विचार। जाएगा तो कहीं ना कहीं फंसेगा। घाट पे जाए, क्योंकि वहां से जो पानी लेने आया है, वो राम उदक मेरी त्रिखा बुझानी, राम उदक तो घाट पे ही है। तो मना अभी मुझे ऐसे लग रहा है घाट पे तो नहीं चढ़ पा रहा हूँ, तो ऐसा अरदास करेंगे, अगर आवाज देंगे तो ये क्या घट को ही घाट कर देंगे ये हाँ, हमारे? आप उसको क्या बोलते हैं, ईमानदारी से जो भी करोगे वो मिलता है।
आपको ये तो पता है ना कि मेरे में इतनी क्षमता नहीं है, पर आप उसको अरदास करो कि मेरे को इतनी शक्ति दो, मेरे मन में ये विचार है, फिर वो रास्ता दिखा देगा आप ही। गुरु दया, गुरु कृपा। वो विचार में बिठा रहे हैं, यही कृपा, यही दया है, वो ही हाँ, ये करेंगे। समझने के लिए है, क्योंकि हम सबका जो है ना, गुरु का मीनिंग ही नहीं समझाया हम। मैंने कहा ना, कबीर जी को गुरु कहने पर कोई लड़ाई नहीं है पंजाब में, पर क्योंकि रविदास वालों की कम्युनिटी वहाँ ज्यादा है, वो बोलते आप उनको गुरु कहो। बस इसी बात पर झगड़ा है। और मानो उसको ना मानो, उनकी बानी समझो ना समझो, क्योंकि पंजाब में गुरु अक्षर, पंजाब में योग मत का ज्यादा वो रहा है। योग मत में गुरु गोरख था, तो हमारे वो पीछे से हमारे अंदर गहन कर गई ये बात, तो हम गुरु को गुरु बोलते रहते हैं ना। तो वो जी तो जी। हमने इसको इस प्रकरण में समझा ही नहीं, हमने समझने के लिए तो बानी पढ़ी ही नहीं, या गाने के लिए पढ़ ली है, क्योंकि उसमें थोड़ा कीर्तनिया बोलते, ये कीर्तनिया है, कीर्तनिया वो काहे का है? वो तो आपसे पहले भेंटा मांग लेता है, इतनी दे दो। कीर्तने का तो अपना मन निर्मल चाहिए पहले। वो पढ़ने कोई बहुत समझने लग गए कि हमने जी बानी पढ़ ली है, राग में पढ़ ली है। राग, जितना मेरे को पता है, राग जितना वर्ड है ना, वो रीजनल है। रीजनल एरियाज के जहाँ कोई गाता था, उनको मेरे हिसाब से राग बोलते हैं। पर राग में भी जी, पढ़ लोगे तो अगर बात भी समझ आई, फिर पढ़ेगा क्या फायदा? एक जो ध्यान जा रही गहराई है जाए। वो चाहिए। हैं जी। यहाँ पे पहले तो ऐसे होता था ना कि माना गुरुद्वारे में जाते थे, मत्था टेकते थे, काफी काफी टाइम पाठ भी रखवाया उन्होंने। तो पाठ के समय पे जब भी ग्रंथी शब्द उच्चारता था ना, तो एक रस कानों में जाता था। अर्थ तो कुछ नहीं पता, पढ़ने तो कुछ नहीं आता, बट एक रस अंदर पैदा होता था। तो पता नहीं वहां पे एक ऐसे कभी अरदास निकल गई होगी कि ये सुनने सुनने में इतना रस मिल रहा है, तो उसके अर्थ में क्या रस होगा। तो वो ऐसा कभी कभी विचार में बिठा के ऐसे दे भी देते हैं। वो भी अगर मन थोड़ा बैराग में हो ना, कहीं किसी नुकसान हो गया हो, किसी की घर में डेथ हो हम्म। गई हो, तब तो थोड़ा वहाँ थोड़ा इसको ऐसे लगता है कि मेरे साथ भी ना ऐसी हो जाए। पर वो 2 4 15 मिनट के बाद फिर दुनियादारी में फंस जाता है ये। ये बाबा जी, ये असली बात है। अभी मैं जो भी शब्द कह रहा हूँ ना, अगर मैं अभी यहाँ से उठ के काम पे गया ना, तो भूल जाते हैं, ध्यान नहीं रख पाते हैं कि गट में खुद को बिठाना है, गिर जाते हैं ऐसा। पर हाँ, शुक्र स्मृति है। में नहीं टिकती बात ना, जी। विस्मृति बट ज्यादा है। हाँ जी, राजा साहब। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਵੀਰ ਜੀ। सत श्री अकाल जी, की हाल चाल है जी? ਫਸਟ ਕਲਾਸ ਵਿੱਚ ਸੁਣੋ। ਬਹੁਤ बड़े ਵਧੀਆ बोलो ਐਕਸਪਲੇਨ, कोई। ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ। ਮੈਂ ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਜੈਕਾਰਾ ਨਹੀਂ ਕੱਢਿਆ ਸੀ ਆਪਣਾ, ਬੋਲੇ ਸੋਨੇ ਹਾਲ, हाँ ਸਤਿ जी। ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ, ਤੇ ਇਹਦੇ ਚ ਮੈਂ ਕੁਝ ਹੋਰ ਸਮਝ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਉਹ ਵੀ ਮੈਂ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਕਲੀਅਰ ਕਰ ਲਓ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ दसो। ਮਤਲਬ ਕਿ ਆਪਣਾ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਬੋਲਿਆ ਜਾਂਦਾ, ਜੋ ਬੋਲੇ, ਜਿਹੜਾ हाँ जी। ਬੋਲੇਗਾ ਸੋ हम्म। ਨਹੀਂ, ਉਹ ਨਿਹਾਲ ਹੋਏਗਾ। ਬੋਲੇਗਾ ਕੀ? ਸੱਤ। ਸੱਤ ਜੇ ਬੋਲੇਗਾ ਤਾਂ ਨਿਹਾਲ ਹੋਏਗਾ। हम्म। ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਹੈ, ਐ ਹੀ ਨਹੀਂ ਠੀਕ ਲੱਗਦਾ? नहीं, ये जोत ते गल आ गई ना, ਹੂੰ कि जेड़ी मेरी जोत है ਹੂੰ। वो सत्य है और श्री है, ਜੀ और ਜੀ वो ਜੀ अकाल है। क्योंकि ਜਦੋਂ ਜੰਗ ਯੁੱਧ ਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਵੀ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਜੋਸ਼ ਵੀ ਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਪਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜੀ ਅਕਲ ਵੀ ਆ ਜਾਂਦੀ ਸੀ ਵੀ ਮੈਂ ਸਰੀਰ ਦੇ ਮਰਨ ਨਾਲ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਮਰਨਾ, ਜੀ ਮੈਂ ਜੀ ਜੀ ਸੱਚ ਤੇ ਚੱਲਣਿਆ ਹੈ। ਚਲੋ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ ਹੈ,
ਦੇਹ ਸਿਵਾ ਬਰਮੋਹੇ ਸ਼ੁਭ ਕਰਮਨ ਤੇ ਕਮ ਹੋ ਨਾ ਡਰੋ। ਵੀ ਸ਼ੁਭ ਕਰਮਨ ਨੂੰ ਮਨ ਤਰਦਾ ਹੈ ਬਹੁਤ ਵਾਰ, ਔਰ ਜਦੋਂ ਇੰਨੀ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਉਹ ਮਿਲ ਜਾਵੇ ਉਹਨੂੰ ਸਟੇ, ਫਿਰ ਉਹ ਠੀਕ ਹੈ ਵੀ ਮੈਂ ਤਾਂ ਮਰਨਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਜੀ ਸੱਤ ਸ਼੍ਰੀ ਹਾਂ, ਹਾਂ, ਮੈਂ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਮੰਨਣਾ, ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਮਰਨਾ, ਵੀ ਜੋਤ ਤਾਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਰਹੂਗੀ। ਜੋ ਤਾਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਰਹੇ। ਹਾਂ, ਤਾਂ ਕਿ ਉਹ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਯਾਲੀ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਜਦੋਂ ਵੀ ਲੜਾਈ ਹੁੰਦੀ ਨਾ ਉਸ ਸਮੇਂ ਮਾਹੌਲ ਹੋਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਮਨ ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ, ਪਿੱਛੇ ਨੂੰ ਹਟਦਾ ਹੈ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ। ਜੀ ਜੀ ਜੀ, ਤਾਂ ਹੀ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਅਬ ਤੋਂ ਜਰੇ ਮਰੇ ਸਿੱਧੀ ਪਾਈ ਹੈ ਲੀਨੋ ਹਾਥ ਸਿੰਧੋਰਾ। ਡਗਮਗ ਛਾੜ ਰੇ ਮਨ ਬੋਰਾ, ਇਹ ਡਗਮਗ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਜੀ 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 ਜੀ, ਉਹ ਫਿਰ ਸਿੰਧੋਰਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਿੰਧੋਰਾ ਫੜਾਤਾ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਬੋਲੇ ਸੋ ਨਿਹਾਲ ਕਹਿਤਾ, ਜੋ ਬੋਲੇ ਸੋ ਨਿਹਾਲ। ਉਹ ਫਿਰ ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਨਾਲੇ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਐਨੇ ਨਾਲ ਹੈ, ਸਾਡੀ ਫੌਜ ਹੈ, ਮੈਂ ਇਕੱਲਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਹ ਜੀ ਜੀ ਇਕੱਲੇ ਜੀ, ਨੂੰ ਸਭ ਅਲੱਗ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਸੀ। ਹਾਂਜੀ 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 ਹਾਂਜੀ, ਬਟ ਉਹ ਸਟ੍ਰੈਟਜੀਆਂ ਸੀ ਨਾ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਉਹ ਇੰਨੀ ਰਾਜ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ, ਸਟੇਟ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ, ਫੰਡਿੰਗ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ, ਸਿੱਖ ਤਾਂ ਵਿਚਾਰੇ ਛੋਲਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਬਦਾਮ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ। ਬਿਲਕੁਲ 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 ਬਿਲਕੁਲ, ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਤੁਸੀਂ ਐਕਸਪਲੇਨ ਕੀਤਾ, ਬਹੁਤ ਕੁਛ ਇਹਦੇ ਚ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਕਾਫੀ ਮਤਲਬ ਕਿ ਅੱਛੀਆਂ ਆਈਆਂ ਨੇ। ਤੁਹਾਡੇ ਐਕਸਪਲੇਨ ਕਰਨ ਦਾ ਤਰੀਕਾ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਸਿੱਖਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਮਿਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜਿਹਨੇ ਕਮੀਆਂ ਕੱਢਣੀਆਂ ਉਹਦਾ ਕੁਝ ਕਹਿਣਾ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਨਾ ਜੇ ਕਮੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਤਾਂ ਦੱਸੋ, ਤਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇੰਪਰੂਵ ਕਰੀਏ, ਤਾਂ ਹੀ ਮੈਂ ਉਹ ਗਰੁੱਪਸ 'ਚ ਨਹੀਂ ਬਹੁਤਾ ਕਈਆਂ ਜਾਂਦਾ। ਕਈਆਂ ਨੂੰ ਨਾ ਨੁਕਸ ਕੱਢਣ ਦੀ ਆਦਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਤੇ ਉਹ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਨੁਕਸ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਕੱਢਣਾ ਅੱਛੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਪਰ ਪਰ ਕੁਤਰਕ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ। ਉਹ ਟੋਂਟ ਕੱਸਣਾ ਹੁੰਦਾ। ਹਾਂ, ਕੁਤਰਕ ਹੈ ਉਹ। ਟੋਂਟ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਨੁਕਸ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਨਾ। ਨਾ, ਨੁਕਸ ਤਾਂ ਨਿੰਦੋ ਕਹਿੰਦੇ ਆ। ਹਾਂ, ਤਾਂ ਕਿਹਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ, ਹੂੰ, ਟੋਂਟ ਦਾ ਅਲੱਗ ਸੈਂਸ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਇਹਦੇ ਚੋਂ ਕੁਝ ਉਹ ਸਿੱਖਣ ਨੂੰ ਕਿਨੇ ਲੈਣਾ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਤੇ ਬਹੁਤ ਕੁਝ, ਮਤਲਬ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਅੱਜ ਕਾਫੀ ਕੁਝ ਹੈ ਜਿਹਾ ਕਲੀਅਰ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਤੇ ਮਤਲਬ ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਲੱਗ ਰਿਹਾ, ਬਹੁਤ ਚਲੋ ਮਤਲਬ ਵਧੀਆ, concept ਕਾਫੀ ਨਾ ਕਲੀਅਰ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ, ਜਿਸ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਐਕਸਪਲੇਨ ਕਰਦੇ ਹੋ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਧੰਨਵਾਦ। ਥੈਂਕ ਯੂ। हाँ जी, करें जी शर्मा जी समाप्ति। बाबा जी अभी ये जो राजा ने जैसे कहा कि ये बात है कि किसी किसी लोगों का इंटेंट ही सॉर्ट ऑफ वो होता है कि नहीं, हम थोड़ा ईगो होता है कि नहीं हम बड़े हैं ज्यादा, तो वो लोग कि नहीं हम अपनी पॉइंट रखें, हमें ज्यादा आता है करके। बट अगर ज्यादा आता है तो फिर तो भी मतलब कहने का एक तरीका होता है। बहुत लोगों में आई हैव सीन कि पहले कुछ लोग थे ग्रुप में जो थे ऐसे, बट ठीक है, अभी बाबा जी कृपा है कि हाँ नहीं, नुक्स तो समझाना फोकस इज ऑन। कोई हाँ बात नहीं समझ आई, वो तो आपका हक है। जी जी, बट फोकस इज ऑन हम गुरबानी पे ज्यादा, निराकारी अर्थ पे ज्यादा वो करें, ना कि किसी एक चीज को पकड़ के कुछ हाँ, वो एक्सवाइजेड तो हम है। मतलब निकालें। जी जी बाबा जी। हाँ, इससे अच्छे कोई अर्थ कर सकता है, हम तो सुनना चाहेंगे कि क्योंकि बुद्धि तो ऐसे बढ़ेगी ना, अगर हम भी सोचें हमको ही सब कुछ आता है, फिर तो नहीं बढ़ेगी। जी जी हमको जितना जी टाइम बाबा था, जितना है, उस हालात में हम कर लेते हैं। जी ठीक है जी, जी बाबा जी। ओके, वाहिगुरु जी की फतेह। वाहिगुरु जी की फतेह बाबा जी।